सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड अगेन। आपको हम स्वागत करते हैं लाइफ फॉर क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के संडे सर्विस में। आइए कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना में जाएं, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। Come on, sing it out. शुक्रिया। परमेश्वर को शुक्रिया दीजिए। शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। यस लॉर्ड, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, ये सारी दुनिया उसकी है। सब कुछ तूने रचाया है, हमको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है। Once more time we'll sing. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। एक साथ मिलके गाएंगे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। Come on. शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Come on, sing it out. शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया। हमको हर समय, हर पल, हर दिन उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, because he is the only who is worthy to be praised। वो ही केवल एकमात्र योग्य है। इसके लिए गिन गिन के हमें स्तुति करना चाहिए। एक भी समय से नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें परमेश्वर की स्तुति ना हो। हम हर कोई काम कर रहे हैं, जो कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम में परमेश्वर की स्तुति होना चाहिए, उस काम में परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। Whatever you are doing, अगर हमारे जिंदगी में आंधियाँ आए, तूफान आए, हमारे जीवन में परेशानियाँ आए, इस देश में संकट आए, तब भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एक ही हमारा सहारा है जो हमें हर मुसीबतों से और हर परेशानियों से छुटकारा दे सकता है। वही है केवल एक ही यीशु मसीह, एक ही यीशु नासरी। थैंक यू जीसस। इसलिए हमको हर एक समय, हर एक पल उसको देना चाहिए, गिन गिन के उसकी स्तुति करना चाहिए। लेट्स सिंग दैट सॉन्ग एंड ग्लोरी टू द लॉर्ड। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। एक साथ मिलके गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। Come on! अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी में फिकर। We'll sing that. Come on, मेरे साथ गाइए। आंधियां बन के आए जिंदगी बेफिकर, ओ आंधियां बन के आए जिंदगी में फिकर। कौन है तेरा के बलिहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा के बलिहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। परमेश्वर अब तक हमें संभाले रखा है इस बड़े महामारी से,
संकट के दिन से परमेश्वर हमको संभाले रखा है। इससे आश्चर्य की बात और क्या हो सकता है हमारे लिए। दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल इन आवर लाइफ। सच में दुनिया में बहुत सारे लोग आज नहीं हैं, आज मर जा रहे हैं महामारी के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें जिलाए रखा है, हमें बचाए रखा है। क्या हमको उसकी स्तुति करना नहीं चाहिए? यस, हमें उसकी स्तुति करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वो आराधना के योग्य है। उस आराधना में ही छुटकारा है और उसमें ही शांति है मेरे प्रियो। वो आराधना है जो आपको जलाए रखता है, जो आपको बचाए रखता है, जो परमेश्वर और आपको जोड़े रखता है। यस, दैट्स द ओनली वन थिंग, स्पेशल थिंग। स्वर्गीय पिता, हम तेरे पास आते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे उस पवित्र स्थान में आते हैं। तू हमको प्रभु तू अपना ले। तेरी आराधना, तेरी महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर। तुझे और करीब से पाना चाहते हैं परमेश्वर। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना और कोई नहीं है आराधना की। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के ओ। तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। वो तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के ओ। तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना वो आराधना। यस लॉर्ड, आराधना वो आराधना। मिलके एक साथ गाएंगे ना।
Yes, Jesus, we love you, Father, because you loved us. Lord, we need you in this difficult circumstances, in this difficult moment, Lord. We need you in our life, in our family, in our neighbor, in this world, Lord. We need you. We need your presence, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर, तो हर एक महिमा और आदर पाने की योग्य है। सारा जलाल और सारा महिमा तुझे देते हैं परमेश्वर, और केवल यीशु नासरी तेरे ही नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। Greetings in the matchless name of Jesus Christ, our Lord and Savior. और परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से आप सभी को अभिवादन। And this is a day that the Lord has made, and we shall rejoice in it. और आज के दिन परमेश्वर ने बनाया है और इस दिन में हम आनंद करें। We are in a wild area right now in some forest, and we are enjoying the view that God has created. और हम एक जंगल में हैं और जिस परमेश्वर ने इस प्राकृतिक विषय को बनाया है उसके लिए हम आनंदित हैं। Whenever we come close to the nature, we come close to God because we see how magnificent His creation is. और जब हम प्राकृतिक विषय को देखते हैं तो परमेश्वर कितने महान तरीके से बनाया है और इसके लिए हम महिमान्वित करते हैं। And we glorify Him for His creation, and we glorify that we are the most beautiful creation that He has created. और उसके सारे सृष्टि के लिए हम उसकी महिमा करते हैं और हम उसके उत्तम सृष्टि हैं। And we thank God for His grace that is sufficient for us. और हम उसके अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए काफी है। Today we are talking something about the race. और आज का जो मूल विषय है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो दौड़ है। My sermon is entitled as the race. और जो मैं प्रसंग लेकर आया हूँ उस प्रसंग का नाम है दौड़। It means the Christian life. और इसका अर्थ मसीही जिंदगी होती है। Apostle Paul, one of the greatest apostles in the Bible, mentions the Christian life as a race. और जो महान प्रेरित हैं, जो अपोस्तल पौल हैं, मसीही जिंदगी को एक मसीही रेस व दौड़ को कहता है। He is one of a person who was once a persecuted and then became a disciple of Christ. और एक जमाना ऐसा था पौलुस सताने वाला था, लेकिन एक जमाना ऐसा आया जहाँ पे वो परमेश्वर यीशु मसीह का चेला बना। Not just a disciple, but a disciple maker. बस चेला नहीं बना लेकिन चेला बनाने वाला बना। One of his disciples was Timothy. One of his spiritual son was Timothy. और उसका जो एक चेला था, एक आत्मिक चेला था, उसका नाम तिमोथी था। Whom he loved greatly. और वो उसको महानता से प्यार करता था। Guided him in every possible way because Timothy was a young, energetic pastor in a difficult church. और एक कठिन कलीसिया में तिमोथी पासवान था और उसको ये गाइड किया करता था। Timothy was a very young, maybe a teenager you can say. और तिमोथी बहुत जवान था, आप कह सकते हो कि वो बहुत ही छोटा व्यक्ति था। And here we say that this is the advice that Paul is giving to Timothy, that and talking about his faith, his life journey, the whole journey that he had with Christ. He is comprehending it and telling something to Timothy. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पौलुस अपने जिंदगी के यात्रा के बारे में, मसीही यात्रा के बारे में इस जवान तिमोथी को कह रहा है। 2 Timothy chapter 4 verse 7, it says like that I have completed well, I have finished the race. और दूसरा तिमोथी उसका 4:7 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ ऐसा लिखा है, मैं अब अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। I have kept the faith. और मैंने उस विश्वास को रखा है। And Christian life is all about keeping our faith. और मसीह जिंदगी ये होती है कि हमारे विश्वास को हम दृढ़ता के साथ रखें। Christian life is a fight against the evil forces that are unseen. और जो मसीही जिंदगी में हम जो युद्ध करते हैं, जो शैतान के साथ हमारी युद्ध होती है, जो दिखाई नहीं देती। You will get up and there is temptation, trials, still you sleep on the bed.
और जब आप उठते हो, जब आप बिस्तर में होते हो, तभी शैतान आपके साथ युद्ध करता रहता है। But what Paul is trying to say to Timothy is, if we stay true to God through all the circumstances, He has promised us a crown. और परमेश्वर ऐसा कहता है कि अगर हमारे विश्वास में हम दृढ़ता के साथ स्थिरता में रहें तो वो हमें वो विश्वास का मुकुट देगा। Very quickly today, I want to tell you how do you complete the race. और बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस दौड़ को कैसे जल्दी पूरा कर सकते हो, How can you stay on the race and not get sidetracked? और आप कैसे उस ट्रैक में रह सकते हो, उस दौड़ के ट्रैक में रहोगे और कैसे यहाँ से पलट ना जाओगे। How can you also say at the end of your life journey that I have kept my faith? और आप अपने विश्वास के अंतिम क्षण में आप कैसे कह सकते हो कि मैं अच्छी कुश्ती को लड़ा। So Apostle Paul says here to Timothy in 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 10, he says like this. और पहला तिमोथी उसका 4 का 7वीं आयत से 10 आयत तक पौलुस जवान तिमोथी को ये कहता है Says that yes, you should do physical exercise, but physical exercise is for a less time. You should focus more on your spiritual exercise. और आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हो लेकिन कुछ पल के लिए, लेकिन आपको आपके आत्मिक व्यायाम की जरूरत है। As physical exercise is needed to keep you fit physically, spiritual exercise is also needed to keep you spiritually fit. और जैसे कि शारीरिक व्यायाम आपको पूरी तरह से अच्छा रखता है, उसी तरह आपको आत्मिकता में अगर फिट रहना है तो आपको आत्मिक व्यायाम की भी जरूरत है। More spiritual exercise you do, और जितना आप आत्मिक व्यायाम करते हो your faith develops that much. और आपकी विश्वास उतना बढ़ता है, And the more your faith develops, और जितना आपका विश्वास बढ़ता है you become a better Christian day by day. और दिन प्रतिदिन आप एक अच्छे मसीही बनते हो And you start living by the will of God. और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी जीते And हो such a life will attract others to Christ through you. और आपकी जिंदगी के जरिए दूसरों को आपकी जिंदगी खींचती है And it will bring more glory to God. और ये परमेश्वर को बहुत ज्यादा महिमा So देती है। the more you spend time in exercising your spiritual being, the more better you become a spiritual being. और जब आप आत्मिक रीति से आपके आत्मिक जिंदगी में व्यायाम करते हो उतना आपके आत्मिक जिंदगी में आप बढ़ते हो। This is the first point that you have to remember, that you have to be a spiritual exercising person. और आपको जो पहला मुद्दा हम बताने जा रहे हैं, आपको एक ऐसा आत्मिक व्यायाम करने वाला व्यक्ति बनना होगा। Next, when Paul talks to the church of Philippi, और जब फिलिप्पी कलीसिया को पौलुस बात करता है he mentions them also to keep in faith. और उनको भी ये बताता है कि आप उस विश्वास में रहो। In Philippi chapter 3 verse 13 and 14, और जब आप फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय उसका 13 और 14 आयत देखते हो, he says about the race, और यहाँ पे भी पौलुस उस दौड़ के बारे में कहता है and he says them to be focused. और वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप मगन रखो। Why? Where to be focused? और कहाँ हम अपने ध्यान को रखना होगा। Second point that I want to tell you, you should be so much focused in your race that you should win the race. और आप अपने दौड़ में इतना ध्यान रखो ताकि आप उस दौड़ में जीत जाओ। It is not about just participating, it is about winning the race. और आप बस उस दौड़ में हिस्सा लेना जरूरी नहीं है, लेकिन उस रेस में आपको जीतना है। Living a life for Christ और जब आप मसीह के लिए जिंदगी जीते हो will demand all your energies. और आपके पूरे ऊर्जा को ये दावे रखता है। You cannot be in two boats at the same time. और आप दो नाव में एक समय में आप नहीं बैठ सकते। Either you are against Christ or you are for Christ. और आप मसीह विरोध में जा सकते हो और आप मसीह के साथ जा सकते हो। And that's why in book of Galatians Paul says that there are the fruits of spirit and the fruit of flesh. और इसीलिए हम जब कलीसिया पुस्तक को देखते हैं, किताब को देखते हैं, तो वहाँ पे आत्मिक दानों के बारे में लिखा है और
और शैतान के बारे में लिखा है। The work of the flesh and the work of the spirit are two different things. और जब हम आत्मा के विषय में देखते हैं और जब शारीरिक विषय को देखते हैं तो ये दो चीज भिन्न होती है। Because you are in a spiritual race, you have to be more focused and more content on the spiritual things. और जब आप आत्मिक दौड़ में हो तो आपका ध्यान आत्मिक चीजों में रहनी जरूरी है। And you have to be focused on the work of God. और आपको परमेश्वर के काम पर आपको ध्यान रखना You है। have to ask the Holy Spirit to help you to be focused every day more and more in the life for Christ. और आपको पवित्र आत्मा से ये मदद मांगना होगा कि ताकि आपकी ध्यान हमेशा मसीह यीशु में रहनी चाहिए। First point that I said to you is spiritual exercise is needed for the race. और जो पहला मुद्दा मैं आप सभी को बताया कि आपको आत्मिक व्यायाम मसीही जिंदगी में जरूरी The है। second point that I said to you is to be focused in the race. और तो दूसरा मुद्दा मैं आपको बताया कि आपको दौड़ में आपका ध्यान दौड़ में रखना होगा। And let me tell you the third and the final point. और मैं आपको तीसरा मुद्दा जो कि आखिरी का मुद्दा है मैं बताना चाहता हूँ। You run the race with all your strict training to get rewarded. और आपको इस दौड़ में पूरी तरह से मगन होकर दौड़ना है ताकि इस दौड़ को आप जीतो। You have to follow a strict routine. और आपको पूरी तरह से यहाँ के जो नियम है उसको आपको देखना होगा। In the book of 2 Timothy chapter 2 verse 5 it says that either you run by the rule or you are disqualified. और दूसरा तिमोथी उसके 2 अध्याय में ऐसा लिखा है कि आपको उस नियम को मानना होगा, नहीं तो आपको उसमें आपको निकाला जा सकता है। That's what he talks in 1 Corinthians chapter 9 verse 24. और पहला कुरिन्थियन उसका 9 के 24 आयत में ऐसा कहा गया है That run to win the prize. और आपको पुरस्कार पाने के लिए दौड़ना होगा। My friend, there is a great reward for everyone who completes the race. और जो पूरा करते हैं दौड़ को उनके सभी के लिए पुरस्कार रखा गया है। And I want to encourage you that you train yourself to run the race of life. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप खुद को इतना सिखाओ ताकि आप इस रेस को जीत सको, So that you keep your eyes on Christ and not on the world. ताकि आपके जो आंखें हैं वो मसीह यीशु में रहे, ना कि आपकी आंखें जगत के ऊपर Let रहे। me rephrase it like this. Make your goal Jesus. और मैं आपको इसी तरह से आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो लक्ष्य है यीशु मसीह होना Don't चाहिए get sidetracked. और आप उस ट्रैक से भटक ना जाएं Don't get slowed down. और आप धीमा ना बन जाएं। Because when we are focused and when our goal is Jesus Christ, nothing can shiver us, nothing can shake us. और जब हम मगन रहते हैं, हम जब ध्यान रखते हैं ये मसीह यीशु में, तो हमको कुछ भी चीज हमें डरा नहीं सकती। I am reminded of the story of Jesus walking on the water. और मैं उस कहानी को याद करना चाहता हूँ जहाँ यीशु मसीह पानी के ऊपर चला था। When he was walking, Peter sees him. और जब वो यीशु मसीह पानी में चल रहा था तब पतरस यीशु को देखा And he asked us, who are you? और पतरस ने पूछा कि आप कौन हो? And Jesus says, it is me, the master. और यीशु मसीह ने कहा कि ये मैं हूँ, मैं गुरु हूँ। And he says, if you are the master, call me. I want to come and walk on the water as you are. और उसी वक्त पतरस ने कहा अगर तुम गुरु हो तो मुझे बोलो कि मैं भी उस पानी के ऊपर चलूं। And Jesus says, come out and walk towards me. और यीशु मसीह ने कहा तुम आओ और पानी के ऊपर चलकर मेरे तरफ आओ। Till when Peter was focused on Jesus, Peter's eyes were focused on Jesus, Peter started walking on water. और जब तक पतरस का आंख यीशु मसीह पर था तब तक पतरस पानी के ऊपर चला। And the moment he saw the water, waves and everything, he started drowning. और जब वो लहर को और जब पानी को देखा तो वो डूबने लगा। My friends, I want to encourage you today this, that when your eyes are focused on Jesus, nothing can shake you. और मेरे मित्रों मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ जब तक आपके आंखें यीशु मसीह के ऊपर है तब तक कोई भी चीज आपको डरा नहीं सकती, आपको गिरा नहीं सकती। The moment you sidetrack your eyes from Jesus, you will start drowning in the world.
और जब आप अपने आंखें परमेश्वर से भटका दोगे तब आप जगत में डूब जाओगे। So the main thing that I want to tell you today is if you want to win the prize, let your eyes be focused on Jesus. और जो आखिरी का मुद्दा है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप अपने आत्मिक आंखें यीशु मसीह के ऊपर लगाओगे तो आपको अंतिम क्षण में पुरस्कार मिलेगा। My friends, this race will not be an easy race. और मेरे मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो दौड़ है बहुत सरल नहीं है This will demand your time. और ये आपके समय को मांगता है This will demand your dedication. और आपके बलिदान को ये मांगता है This will demand your energy. और ये आपके ऊर्जा को मांगता है This will demand your continuous practice in the practice of living the life like Christ. और ये आपको ये मांगता है कि आपके जो अभ्यास है वो यीशु मसीह में जो आप जीते हो उसको मांगता And है this will demand a highly focused life. और ये बहुत ही ध्यान मग्न का जीवन को मांगता है। But let me remind what Paul says to Timothy here. मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा था। When you keep the faith, और जब आप अपने विश्वास को रखते हो when you complete the race, और जब आप अपने दौड़ को पूरा करते हो, he says to Timothy, और यहाँ पे पौलुस तीमुथियुस को कहता है, in 2 Timothy chapter 4 verse 8, he says like this. और दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय उसका 8 में ये कहता है, Rejoice with me when I read this. Finally, the crown of righteousness is reserved for me. और अंतिम में जो आत्मिक का मुकुट है वो मेरे लिए है। There is a crown of victory waiting for you if you stay focused and run the race and complete the race. और आपके लिए एक पुरस्कार है, वो मुकुट है जब आप मसीह यीशु में अपना ध्यान रखते हो। My friends, starting the Christian life and starting the Christian race is easy and full of excitement. और जब आप अपनी मसीही जिंदगी शुरू करते हो तब बहुत उत्साहजनक होता है, बहुत सरल होता है Everything is beautiful. और बहुत सब कुछ सुंदर होता है Everything is awesome. और सब कुछ महान प्रकट होता है। When we keep on moving, और जब हम आगे बढ़ते चलते हैं as the Bible says, the road becomes narrow. और जब हम बाइबल देखते हैं तो जो रास्ता होता है वो छोटा बन जाता है It becomes difficult. और ये बहुत ही कठिन बन जाता है। Whoever stays faithful till the end और जो अंतिम क्षण तक विश्वास योग्य रहता है is saved. और वो सुरक्षित रहता है। Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you, there is a crown waiting for you. और आपके लिए एक मुकुट आपका बाट जोच रहा है। You and I are in the race. आप और मैं एक दौड़ में हैं It's not about beginning the race. और ये शुरुआत का दौड़ नहीं है It's not about starting something. और ये कुछ शुरुआत करने की चीज नहीं है It's about finishing and staying faithful till the end. और ये एक ऐसा चीज है जिसको हम खत्म करेंगे और पूरे हमारे अंत तक। And this is when you finish, और जब आप खत्म करते हो there is a satisfaction. आपके लिए एक संतोषजनक चीज है, There is a reward, there is a crown for you. आपके लिए एक पुरस्कार है, आपके लिए मुकुट है। I hope you are blessed by this message. और मैं आशा रखता हूँ कि इस संदेश के जरिए आप आशीषित हैं। And as we all run the race of faith, और जब हम सब इस आत्मिक दौड़ में हैं there is an element called grace in that race. और एक ऐसा चीज है जिसको अनुग्रह कहा जाता है Till the grace is there, और जब तक वो अनुग्रह है the race will become easy for you. और वो जो दौड़ है आपके लिए सरल बनता जाएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let me say a small word of prayer for you. और आइए मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। Heavenly Father, I thank you, God, for everyone who is watching us today. स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो लोग हमें देख रहे हैं। Lord, we all are running the race, O Lord. और हम सब परमेश्वर उस दौड़ में हैं That help us that we will win the race and we will win the prize. और परमेश्वर हमें मदद कर ताकि उस दौड़ को हम जीत सकें और उस पुरस्कार को हम पा सकें। Lord, help us to have the satisfaction of finishing the race.
परमेश्वर हमें मदद कर ताकि हमें इस दौड़ को खत्म करके उस संतुष्ट को पाना है। The strength that we need for the race. परमेश्वर हमें उस सामर्थ्य दे ताकि जो दौड़ में हमें जरूरत है। Help us with your grace to fight a good battle of faith. और परमेश्वर इस विश्वास की दौड़ को हम जीत सके, इसलिए हमें तुम मदद कर। Thank you, God Father, for everything. परमेश्वर पिता, सारे चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Submit and commit everything into your hands. हम सारे चीजों को आपके हाथों पे सौंपते हैं Ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को आपके सर्व सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. We'll love you and we'll see you next week. और परमेश्वर आप सभी को प्यार करता है, हम भी आप सभी को प्यार करते हैं। फिर से दोबारा हम दूसरे हफ्ते मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।